शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु लगन की कुंडली की। धनु लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 9 नंबर लिखा है। अब आप बहुत सारे जातक रेगुलर प्रोग्राम देखते हैं और बहुत सारे अपने लग्नों के बारे में, दशाओं के बारे में समझने लगे हैं। आप सब मुझे धन्यवाद देते हैं, मैं आपका अति धन्यवादी हूं कि आप इसे फॉलो करते हैं, समझते हैं, जानने लगे हैं और बहुत सारे वहमों से निकलने लगे हैं। तो प्रिय दर्शकों, बात करते हैं धनु लगन की कुंडली की, जिसमें बृहस्पति देवता का गोचर 17 मई से छठे भाव में आया है, क्योंकि वो 2 नंबर की राशि में ही सारी सृष्टि के लिए मूव किया है और धनु लगन वालों के लिए 2 नंबर की राशि छठे भाव में आया है। तो बृहस्पति देवता का गोचर छठे भाव में धनु लगन वालों के लिए आया है। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके नतीजे हर धनु लगन वाले के लिए अलग अलग होंगे। ये बात आपको सदैव स्मरण रखनी होगी। मैं पिछले कई एपिसोड से इसके बारे में विस्तृत जानकारी देता आया हूँ, ताकि सही गोचर की विवेचन करने की विधि आपको पता चल जाए। अगर बृहस्पति देवता नेटल चार्ट में पॉजिटिव पड़े हैं, यानी धनु लगन की कुंडली में ही अच्छे पड़े हैं किसी जगह, यानी केंद्र में पड़े हैं या त्रिकोण में पड़े हैं या किसी भी अच्छी जगह प्लेसमेंट में हैं, तो छठे भाव में आया हुआ बृहस्पति का गोचर छठे भाव के संबंधी भी अच्छे फल देगा और जहां पर दृष्टि डालेगा वहां भी अच्छे फल देगा। लेकिन शर्त वही प्रिय दर्शकों याद रखिएगा कि जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छा होना अति आवश्यक है, क्योंकि जन्म कुंडली ही आपके गोचर का आधार माना जाता है। तो जिनकी जन्म कुंडली में केंद्र में, त्रिकोण में या इसमें किसी अच्छे कारक भाव में बृहस्पति पड़ा हो, तो छठे भाव में आया हुआ बृहस्पति रोग से मुक्ति देता है, ऋण से फारिग करता है, कोर्ट केस जितवा करके फैसला जातक के हक में देता है। कोई लिटिगेशन, कोई पुराना लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, वो भी जातक की फेवर में चला जाता है। जातक हाउस ऑफ कंपटीशन में भी विजय प्राप्त करके अपने जीवन यापन को आसान रास्ते पर ज़रूर ले आता है। यानी छठे भाव के संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट गोचर में बृहस्पति का मूवमेंट हुआ वो अवश्य देता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि छठे भाव से दशम भाव पर डाली, पंचम दृष्टि, तो दशम भाव संबंधी भी कामकाज में एडवांटेज देना, कामकाज का नया रास्ता खोलना। जो जातक कंपटीशन में compete करते हैं वो उन्हें गजटेड पोस्ट तक लेके जाने में सदैव सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि छठा भाव हाउस ऑफ कंपटीशन का होता है। अगर नेटल चार्ट में बृहस्पति अच्छा है तो छठे भाव के संबंधी सारे एडवांटेज, यहाँ से दृष्टि डालकर दशम भाव संबंधी भी सारे एडवांटेज जातक को अवश्य देगा। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, विदेश यात्रा करवा सकता है, विदेश में नौकरी लगवा सकता है, विदेश से कोई ना कोई लाभ अर्जित ज़रूर करवा सकता है, अस्पताल के खर्चे से फारिग कर सकता है। और यहाँ 12वें भाव संबंधी भी सारे पॉजिटिव रिजल्ट जातक को देने के लिए यही बृहस्पति देवता गोचर में मूव किया बाध्य हो जाता है, अगर नेटल चार्ट में अच्छा पड़ा हो तो। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली, तो धन का अभाव नहीं रहता, परिवार पूर्णतः साथ देने वाला होता है और वाणी जातक बहुत ही समझदारी वाली बोलता है, जिससे सामने वाला बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाए। और जातक कभी किसी कंपटीशन में चला जाए वो सदैव विजय प्राप्त करके ही आता है। बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि नेटल चार्ट में अच्छी जगह प्लेस्ड होना चाहिए और उसमें डिग्री वाइज बलाबल होना चाहिए। जितना डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने ही रिजल्ट देने में बृहस्पति देवता बाध्य हो जाएंगे और छठे भाव के संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और वहाँ से एडवांटेज देकर के जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को दूर अवश्य कर देंगे। लेकिन अब इससे बिल्कुल उल्टी स्थिति प्रिय दर्शकों, क्योंकि लगन चाहे सेम हो, मैं पिछले कई एपिसोड से आपको ये बताता चला आ रहा हूँ, लगन चाहे सेम हो, भाव चाहे सेम हो, राशि में चाहे वो सेम में मूव किया हो, लेकिन उन जातकों के लिए ये सदैव प्रॉब्लम्स लेकर के आएगा जिनकी जन्म कुंडली में ये बृहस्पति देवता गलत भाव में पड़ा है, यानी नीच भाव में पड़ा है,
6, 8, 12 भावों में पड़ा है, अस्त अवस्था में पड़ा है, 0 डिग्री पड़ा है, 29 डिग्री पड़ा है, उन जातकों के लिए यही छठे भाव में आया हुआ बृहस्पति सदैव कष्ट लेकर के आएगा, उनका जीवन यापन कष्टों से भरपूर कर देगा। यहाँ पर आया हुआ बृहस्पति रोग भी देगा, मेंटल पीस डिस्टर्ब भी करेगा, माता गाड़ी भूमि वाहन संबंधी भी प्रॉब्लम्स देगा। यहाँ पर आया हुआ बृहस्पति लड़ाई झगड़ा भी करवा सकता है, कोर्ट केस में, मुकदमे में, दुर्घटना में, लंबी बीमारी भी दे सकता है, हाउस ऑफ कंपटीशन में फेलियर करवा करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलें कई गुना बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि नेटल चार्ट में ही वो अशुभ पड़ा है, तो सारी जिंदगी वो जहाँ मर्जी जिस भाव में चला जाए वो अशुभता ही की फल देने में बाध्य हो गया है। यहाँ से जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो नौकरी में परेशानियाँ, बॉस से अनबन रहने का योग बनता है। जितना नौकरी या प्रोफेशन में हार्डवर्क करता है जातक उतने रिजल्ट उसे कभी नहीं मिल पाते, वो जितना मर्जी हार्डवर्क करे रिजल्ट उसमें कमी ही रखता है। तो यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, अगर नेटल चार्ट में अशुभ पड़ा है तो 12वें भाव के संबंधी सारे अशुभता के रिजल्ट देगा, फजूल के खर्चे बढ़ा देगा, लंबी बीमारी देकर अस्पताल के खर्चे भी करवा सकता है, जेल यात्रा तक भी करवा सकता है। बृहस्पति देवता टोटली अशुभता के फल देने में बाध्य हो चुका है। तो ये बात आपको सदैव स्मरण रखनी होगी, वही ग्रह उसी भाव में पड़ा हुआ बुरा फल दे रहा है, गोचर में आया हुआ, क्योंकि नेटल चार्ट में बुरा पड़ा है तो 12वें भाव संबंधी भी सारे नेगेटिव रिजल्ट जातक को अवश्य देगा। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो धन का अभाव सदा बना रहेगा। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दूसरे भाव पर दृष्टि डाली, परिवार उसका साथ देने वाला कभी नहीं होगा, हो सकता है परिवार उससे बेदखल तक कर दे, क्योंकि नेटल चार्ट में ही बृहस्पति गड़बड़ पड़ा है तो सदैव रिजल्ट गड़बड़ वाले ही देने वाला है। परिवार साथ नहीं देने वाला होगा, धन का अभाव सदा बना रहेगा और जातक ऐसी वाणी बोल देगा जो सामने वाला कदापि सुनना पसंद ही नहीं करता, और वो लड़ाई झगड़े का कारण अवश्य बनेगी। वो जातक मेंटली डिस्टर्ब होके हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी आएगा, उसकी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाएंगी जब तक बृहस्पति छठे भाव में रहेगा। तो छठे भाव संबंधी सारे नेगेटिव रिजल्ट, जहाँ पर दृष्टि डाली वहाँ भी नेगेटिव रिजल्ट। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में वो नेगेटिव पड़ा है, जन्म कुंडली में वो अशुभ पड़ा है, जन्म कुंडली में वो बलहीन होकर पड़ा है। ये इस गोचर को निर्णय करने का मूल नियम है कि पहले कुंडली का विवेचन किया जाए। अगर कुंडली के विवेचन में आपका यही बृहस्पति योग कारक कहे जाने वाला मारक स्थिति में आ गया तो गोचर में कभी भी अच्छा फल देगा ही नहीं, वो सदैव नेगेटिव रिजल्ट दे करके जातक का जीवन यापन मृत्यु तुल्य कष्टों से भर देगा। तो प्रिय दर्शकों, ये बात आपको सदैव स्मरण रखनी है। मेरे अभी इसके मीन राशि तक के एपिसोड्स रहते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि हर भाव में इसकी विस्तृत जानकारी दोनों तरफ से दूं। इसके बाद आपको स्वयं निर्णय करना होगा कि आपका जन्म कुंडली में बृहस्पति किस अवस्था में और कैसी स्थिति में कितने अंश लेकर के बैठा है। अगर वो अच्छी स्थिति में होगा तो चाहे 6, 8, 12 में ही क्यों न चला जाए, वो वहाँ से भी अच्छे फल आपको देगा। अगर जन्म कुंडली में बुरी स्थिति में पड़ा हुआ, जन्म कुंडली में खराब स्थिति में हुआ, यानी मारक ग्रह वो किसी गलत प्लेसमेंट की वजह से बन गया, तो सदैव आपका जीवन यापन कष्टों से भरपूर ही करता मिलेगा। तो ये बात अगर हमें याद हो जाए, ये हमें कैलकुलेशन करना आ जाए, तो समझ लीजिएगा हमें कुंडली विवेचन करना सही ढंग से आ गया और अपनी कुंडली पर सही गोचर अप्लाई करना आ गया। क्योंकि गोचर अप्लाई करना बहुत आसान है, लेकिन उसका विवेचन करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो हर कुंडली पर अलग ही अप्लाई होगा, हर कुंडली पर उसकी कैपेबिलिटी अलग होगी, हर कुंडली के रिजल्ट्स अलग होंगे, हर कुंडली का विवेचन अलग होगा, हर कुंडली पर उसके फलों का निर्णय उसकी स्थिति जानकर ही होगा कि वो किस स्थिति में पड़ा है। ये आपको पहले समझना होगा। इसीलिए मैंने पहले कोशिश की कि आपको जानकारी दूं कि आप जन्म कुंडली की विस्तृत जानकारी पहले जानिए, जन्म कुंडली में पड़े हुए ग्रह को जानिए, जन्म कुंडली में पड़े ग्रह के अंशों को जानिए कि वहाँ कितना बलाबल लेकर के बैठा है।
फिर उसके बाद गोचर पे आइए, गोचर को फिर उस पर अप्लाई कीजिए अपनी जन्म कुंडली पर, और आप देखिए प्रैक्टिकल फैक्ट, जब आप मुझे फीडबैक देते हैं तो पता चलता है कि आप गोचर अप्लाई कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख गए हैं, सही गोचर आपकी समझ में आ रहा है, सही गोचर आपको रिजल्ट देने में बाध्य कर रहा है, और वो आपका सही गोचर एनालाइज किया हुआ आपके ज्योतिषी बनने में बहुत बड़ा स्तंभ साबित होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव स्मरण रखनी होगी कि ग्रह की प्लेसमेंट और ग्रह का डिग्री वाइज बलाबल ही उसके फलों का निर्णय करता है कि वो कितने फल और किस परसेंटेज के फल देने के काबिल बना है। जहां पर अगर मारक ग्रह बन गया है तो उसकी दृष्टियां भी सदैव अशुभता के ही फल देंगी। अगर ग्रह योग कारकता में आ गया है तो चाहे वो 6, 8, 12 पर ही क्यों ना दृष्टि डाले, वहां पर दृष्टि डालकर भी वही योग कारक ग्रह अगर अच्छे भाव से दृष्टि डालेगा तो आपको उस भावों से भी पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएगा। तो बात घूम घाम के आपकी जन्म कुंडली पे आ जाती है कि जन्म कुंडली की स्थिति क्या है, जन्म कुंडली में वो किस स्टेटस में बैठा है, जन्म कुंडली में वो कितने बल लेकर के बैठा है। उसके बाद आप उसकी दशा अंतरा पत्यंतरा का निर्णय खुद कर सकते हैं कि उसकी मूवमेंट में आने से वो कितने परसेंट रिजल्ट दे रहा है। फिर उस पर अगर गोचर अप्लाई करेंगे तो सटीक रिजल्ट आपको सामने देखने को मिलेंगे। अगर किसी जातक का बृहस्पति नेटल चार्ट में अच्छा पड़ा हो और आज की डेट में वो हाउस ऑफ कंपटीशन में कंपटीशन देने जा रहा हो, तो बृहस्पति हाउस ऑफ कंपटीशन में मूव कर चुके हैं, तो शर्तिया ही अगर नेटल चार्ट में बृहस्पति अच्छा पड़ा है तो वो जातक कंपटीशन में विजयी होकर लौटेगा। अगर नेटल चार्ट में बृहस्पति गड़बड़ पड़ा है तो चाहे जितना मर्जी जातक हार्डवर्क कर ले, वो कभी कंपटीशन क्लियर कर ही नहीं पाएगा, वो सदैव नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गया। प्रिय दर्शकों, ग्रह वही है, भाव वही है, राशि वही है, लेकिन इसके रिजल्ट्स में बहुत बड़ा अंतर है, और आप 10-20 कुंडलियां प्रैक्टिकली लेकर अप्लाई करके उसे देख भी सकते हैं। ये चीज़ आपको पिन पॉइंट करनी भी आ जाएगी। आप कुंडली देखते ही कहते हैं भाई साहब आपका बृहस्पति तो गलत मूव कर गया, ये अब आपको प्रॉब्लम देगा। अगर अच्छा पड़ा है तो कुंडली देखते ही आप विवेचन करके बता सकते हैं भाई साहब आपका बृहस्पति अच्छा है, ये अब आपको छठे भाव के संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य होगा। ये कोर्ट केस लिटिगेशन से निकाल के आपका जीवन यापन अब आसान अवश्य करेगा। तो गोचर वही होता है, लेकिन उसके फलों का निर्णय आपकी कुंडली का आधार बनता है। कुंडली आपकी आधार बनती है उसके फल का निर्णय करने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। कई लोगों को प्रैक्टिकली हमने देखा है, जब इतने लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कि जी मन बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी टेंशन हो जाती है, या टेंशन ना भी हो उन्हें ज़बरदस्ती टेंशन लेने की आदत होती है। छोटी छोटी बात पे ज़रूरत से ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं और वो प्रॉब्लम्स का उनके लिए रीज़न बनती है। तो जिनका मन जल्दी टेंशन ले लेता हो, जो बहुत ज़्यादा सोचते हों, जिनके मन में विचार थमते ना हो, एक विचार खत्म तो दूसरा तीसरा चलता रहता हो, उनके लिए स्पेशली बता रहा हूँ प्रिय दर्शकों। घर से निकलते वक्त सुबह अपनी मदर के या माता तुल्य कोई भी स्त्री के पांव हाथ लगाकर अगर आशीर्वाद लेकर के जाते हो, क्योंकि माता तुल्य स्त्री साक्षात चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, वो चंद्रमा देवता मानी जाती है, चंद्रमा मन का कारक होता है। उनका आशीर्वाद सुबह लिया हुआ आपका मन मजबूत करने में, आपकी टेंशन को बियर करने में, आपका स्टेबिलिटी लाने में मददगार सिद्ध होता है उनका आशीर्वाद। अगर आपके बुजुर्ग ना हो, उनकी फ़ोटो को ही साउथ दिशा में प्रणाम कर जाएं तो भी हेल्पफुल होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।